हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, आज आपकी कोमल मैम आपके लिए कुछ नया लेके आई हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। अब उसको देख लेते हैं कि वो कहीं यूज भी होती है कि नहीं। तो हम करेंगे उसकी सम बेसिक एप्लीकेशंस। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले बेटा इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, जो हमारी क्लास का है चैप्टर 8। तो आप लोग पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये वाले चैप्टर करेंगे, क्योंकि पहले ट्रिग्नोमेट्री आएगी तभी हम उसकी एप्लीकेशंस कर पाएंगे। देखिए बेटा, इस वाले चैप्टर में हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ने वाली है? एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, दो चीजें होती हैं कि एक चीज मैं अब खड़े होके नीचे की तरफ देखूं और एक चीज मैं ऊपर की तरफ देखूं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बेटा? बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, यहाँ पे मैंने बना रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ, मतलब जब मैं किसी चीज को ऊपर देखूंगी तो। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ नीचे की तरफ एंगल। कहने का मतलब जब मैं किसी चीज को नीचे की तरफ देखूंगी तो वो एंगल क्या होगा, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए, इससे पहले हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ चुके हैं बेटा कि हमारा परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। वेरी गुड। और थीटा के एडजेसेंट साइड बेस, एंड 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज। और इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा था? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, इसके साथ अब आगे स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर एक्सरसाइज नंबर 9.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, क्या बोल रहे हैं कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to that on the ground। देखिए, हमें क्या दे रखा है बेटा कि ए बी हमारा कोई एक पोल है और हमारा सर्कस आर्टिस्ट है, उसको इस रोप पे ऊपर जाना है। ये रोप हमारी टाइटली स्ट्रेच है और इसका जो एंगल है तुम्हारा ग्राउंड के साथ वो कितना है? 30 डिग्री। चलिए, निकालना क्या है बेटा हमने? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो हमने क्या निकालनी है? हाइट ऑफ द पोल। चलिए, इस क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले ये देखिए कि हमें यूज क्या करना है और निकालना क्या है। देखो, गिवन है 30 डिग्री, दिस इज 20 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट ए बी, दैट इज द हाइट ऑफ द पोल। देखिए बेटा, एंगल थीटा के लिए ये वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर। यस, वेरी गुड। एंड दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। तो जब हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन कौन देता है? साइन थीटा। वेरी गुड। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यस। चलिए, थीटा कितना गिवन है? साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर वी हैव टू फाइंड आउट, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? दिस इज 20 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 बेटा? याद कर लिया ये वैल्यूज? अभी तक नहीं किए हैं या फिर? चलिए, साइन 30 इज 1/2, देन p इज इक्वल्स टू 20/2, that is 10 meter. That means the pole of height is 10 meter. Is it clear to everyone? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी रिलेटेड है? जैसे हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि बारिश वगैरह होती है, आंधी तूफान आता है, तो हमारे पेड़ जो होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि तुम्हारा पेड़ पूरा भी टूटा होगा, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा इफ ये पोल पूरे ट्री की हाइट है तो वो ट्री कहीं बीच में से ब्रेक हो गया। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा कि जो हमारा ट्री ब्रेक हुआ है, ऊपर वाला पार्ट वो नीचे आके ग्राउंड पे टच हो रहा है, सच दैट कि वो एक ट्राइंगल बना लेगा, मेकिंग एन एंगल ऑफ, कितना एंगल दे रखा है? क्वेश्चन रीड कर लो बेटा। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। चलिए, इससे इतना तो बेटा हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैं कंप्लीट ट्री की हाइट देखूंगी तो उसमें ये हाइट लेट अस सपोज h1 भी काउंट होगी और ये जो हाइट है h2 वो भी काउंट होगी, और यही हाइट h2 यहाँ पे भी होगी, क्योंकि बेटा जितना पेड़ हमारा टूटा है उतना ही तो नीचे आके गिरा है ना। तो जो ऊपर वाली हाइट है h2 वही हाइट हमारी नीचे आएगी।
तो इसमें कंप्लीट हाइट ट्री की कितनी होगी, h इज इक्वल्स टू h1 प्लस h2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए क्वेश्चन भी रीड कर लीजिए। हमें दिया अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आगे देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। इन्होंने क्या दिया है बेटा, फुट ऑफ द ट्री ये होगा एंड द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड इज दिस पॉइंट, then distance between these two points is 8 meter. This is given in our question. Next we have to find out the height of the tree. That means we have to find out h1 and h2. देखिए बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, बेस गिवन है और हमने निकालना क्या है, देखो अपनी फिगर हमने निकालना है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो गिवन बेस की हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो अगर हम टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा इज 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा, यहाँ पे h1 बेस इज 8 मीटर, टेन 30 इज यस 1/√3, देन h1 इज इक्वल्स टू 8/√3। अगर हम इसे रैशनलाइज करें तो कितना आ जाएगा बेटा, ये दिस इज 8√3 अपॉन 3। इज इट क्लियर? चलिए अब इसी क्वेश्चन में मैंने निकालना है h2। h2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा हमें बेस गिवन है और h2 हमने निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। बेस गिवन है 8 अपॉन में h2, cos 30 डिग्री कितना होता है बेटा, यस √3 अपॉन 2, 8/h2। h2 कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 16 अपॉन √3, रैशनलाइज कर दो √3 अपॉन √3, कितना आ गया बेटा ये 16 √3 अपॉन 3। तो कंप्लीट हाइट कितनी थी ट्री की, h इज इक्वल्स टू h1 प्लस h2। h1 कितना है बेटा 8√3 अपॉन 3 प्लस 16√3 अपॉन 3, 8 प्लस 16 कितना होता है 24√3 अपॉन 3, कितना आ गया बेटा ये 8√3। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए बेटा इसमें बस हमने एक चीज ध्यान रखनी है, इस पूरे चैप्टर में हमें स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बनानी आनी चाहिए। अगर हमारी फिगर बन जाती है तो ये क्वेश्चंस करना काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। 2 स्लाइड्स बनानी है बेटा उन्होंने। एक स्लाइड किसके लिए है, बिलो द एज ऑफ 5, और जो बिलो द एज ऑफ 5 के लिए स्लाइड है उसमें क्या दिया, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये किसके लिए बेटा, बिलो द एज ऑफ 5। आगे क्वेश्चन रीड कीजिए। आगे क्या गिवन है बेटा, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। एल्डर चिल्ड्रन के लिए कितना है बेटा, ये 3 मीटर हाइट है। एंड व्हाट इज द एंगल, एंगल विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। चलिए आगे क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा, क्या फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं ये। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। स्लाइड तो यही होगी बेटा, तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, हाइपोटेन्यूज। दोनों ही पार्ट में हमें अलग अलग हाइपोटेन्यूज फाइंड करने हैं। देखिए अगर ये थीटा है तो हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन कौन देता है, साइन। वेरी गुड। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना हो जाएगा बेटा ये, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय h। साइन 30 इज यस 1/2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5।
अपॉन एच, एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 मीटर। दैट मीन्स जो भी हमारी स्लाइड है वो कितनी मीटर है, 3 मीटर है। किसके लिए, बिलो द एज ऑफ 5 के लिए। नेक्स्ट देखो बेटा फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए कितनी होगी, सेम फॉर्मूला लगाओ, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 बाय एच, साइन 60 डिग्री इज √3/2 इज इक्वल्स टू 3 बाय एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना हो जाएगा, √3h इज इक्वल्स टू 6, h इज इक्वल्स टू 6/√3। कितना हो गया, ये रैशनलाइज कर दो, कितना हो गया, √3 इंटू √3 कितना होगा 3, कितना हो गया ये 6√3/3, कितना आ गया बेटा ये h इज इक्वल्स टू 2√3। दैट मीन्स लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इज 2√3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखना है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ। क्या दे रखा है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये हमारा कोई टावर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से आगे क्या बोला बेटा, विच इज 30 मीटर अवे, जो कि कितनी दूर है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इन्होंने बोला है कि एक टावर है और उसकी हाइट देख रहे हैं हम ग्राउंड से, और वो जो ग्राउंड जिस भी पॉइंट से हम देख रहे हैं वो कितनी दूर है, 30 मीटर दूर है। तो हमारा एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। चलिए बेटा, हमने ये वाली साइड निकालनी है, ये गिवन है, ये इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, tan थीटा लगा सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि देखो ये एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो tan 30 कितना होगा, सबसे पहले tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन 30, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 10/√3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू 30/√3 इंटू √3 अपॉन √3। वेरी गुड। √3 इंटू √3 कितना होगा बेटा, √3 इंटू √3 इज 3, दैट मीन्स 3 से कैंसिल कर दिया, कितना आंसर आ गया 10√3। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए बेटा, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। चलिए आगे देखिए, आगे क्या गिवन है बेटा, अबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसको हमने टाई कर रखा है पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कितना एंगल बना रखा है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string। बेटा we have to find out this length of the string। चलिए क्या यूज करना चाहिए, देखो ये थीटा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। वी हैव टू फाइंड आउट दी हाइपोटेन्यूज, तो हमें क्या यूज करना चाहिए बेटा, साइन थीटा। वेरी गुड। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, 60 अपॉन में h। साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल्स टू 60/h। तो h कितना आ जाएगा बेटा, 120 अपॉन √3। वेरी गुड। कितना हो गया ये, इसे रैशनलाइज कर देते हैं, √3/3 कितना हो जाएगा, 120 √3 अपॉन में 3। इसको कैंसिल करो, कितना आ गया ये, 40 √3 साथ में मीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे बेटे। अच्छा एक चीज देखो कि अगर हम बोलते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द बॉय जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर अगर बॉय का एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे तो वो बॉय की आईज से होगा ना बेटा, तो उस टाइम पे हम ग्राउंड से पॉइंट नहीं लेंगे, उसकी आईज से लेंगे वो पॉइंट। इज इट क्लियर? देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1.5 मीटर टॉल बॉय। अच्छा आगे क्या है बेटा, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है जिसके सामने ये बॉय खड़ा हुआ है। आगे देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू द 60 डिग्री। इसका मतलब पहले एंगल कितना है 30, बाद में एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखिए इन्होंने बोला है कि पहले एंगल कितना था 30 डिग्री, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो किसी एक पॉइंट पे इनका एंगल हो जाता है 60 डिग्री। तो 30 डिग्री से लेके एंगल जब तक 60 डिग्री हुआ है उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमने। That means we have to find out this distance. Is it clear? देखिए बेटा ये कैसे कर सकते हैं हम, अगर ये पूरी हाइट 30 मीटर थी तो ये ऊपर वाली हाइट कितनी हो जाएगी 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5। इज इट क्लियर? क्यों करा बेटा मैंने ये माइनस, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना एंगल ऑफ एलिवेशन हम कहाँ से देखेंगे, उसकी आईज से देखेंगे ना कि ग्राउंड से देखेंगे। चलिए अब देखिए इसमें दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, हम वही ट्रायंगल लेंगे जो कि 90 डिग्री का एंगल आ रहा होगा जिनमें भी। देखो बेटा कौन से दो ट्रायंगल लिए, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी ट्रायंगल में देखिए 1060 डिग्री किसके बराबर होगा, इस हम बेस को मान लेते हैं B1 और इस पूरे के बेस को मान लेते हैं B2। इज इट क्लियर? 1060 डिग्री कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 डिवाइडेड बाय बेस B1। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखिए अब, इसे आगे सॉल्व करते हैं बेटा। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाय B1। B1 कितना आ जाएगा यहाँ से 28.5 डिवाइडेड बाय √3। इसे साथ के साथ रैशनलाइज भी कर लेते हैं, 28.5 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 अपॉन में √3 कितना हो गया बेटा, ये B1 इज इक्वल्स टू 28.5 √3 बाय 3। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए आगे इसमें क्या करेंगे, हमें करना है बेटा इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी में वापस एंगल पुट करो, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में बेस B2। बेटा फिगर से देखिए जो तुम्हारा छोटे वाला ट्रायंगल है दैट मीन 60 डिग्री का जिसमें एंगल है उसका बेस कितना है B1 और जिसमें 30 डिग्री का एंगल है उसमें बेस कितना है B2। चलिए देखिए निकालिए बेटा यहाँ से 1030 कितना हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन B2। B2 की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 √3। इज इट क्लियर? और उसने बोला क्या है बेटा, हमें बोला है कि जब एंगल 30 डिग्री था फिर उन्होंने चलना शुरू करा, एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो मुझे ये 30 और 60 के बीच में जो चला है उन्होंने वो एंगल निकालना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट B2 माइनस B1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, कितना आ जाएगा ये 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 अपॉन 3। देखिए कितना आ गया, ये सॉल्व कर लीजिए। 28.5 √3 बाहर कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/3 दैट इज 1 माइनस 1/3 इज 2/3। सॉल्व कर लीजिए बेटा इसे, इंटू 2/3 कितना आ जाएगा बेटा ये
इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैंसिल करके देख लीजिए बेटा, कैंसिल होगा. 3 1s are 3 and then 2 left. 3 9s are 27. 19√3 is our answer. Is it clear to everyone? चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास हम एक फिक्स्ड पॉइंट पे देख रहे हैं ग्राउंड से. अच्छा, अब हो क्या रहा है इसमें कि एक बिल्डिंग है पहले और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है. तो लेट अस सपोज दिस इज आवर पॉइंट एंड दिस इज बिल्डिंग. तो अब इन्होंने क्या बोला है कि बेटा हमारे पास बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा है. तो ये हमारी बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक टावर लगा है. अब आगे क्या बोला है इन्होंने कि ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर बिल्डिंग. बिल्डिंग की हाइट कितनी गिवन है? 20 मीटर. आगे देखो बेटा, हमें दो एंगल दे रखे हैं इन्होंने. क्या क्या एंगल दे रखा है? अगर हम टावर का फुट देखें तो एंगल इज 45 डिग्री और अगर टावर का हाइट देखें तो एंगल इज, टॉप देखेंगे तो एंगल इज 60 डिग्री. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए देखिए, चेक करते हैं अब आगे. इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD. इज इट क्लियर? देखिए बेटा, हमारे पास इसमें कौन कौन से दो ट्रायंगल है. एक हमारे पास ये वाला पूरा बड़ा ट्रायंगल है और एक हमारे पास ये छोटा ट्रायंगल है. चलिए पहले बड़े ट्रायंगल के लिए सॉल्व कर लेते हैं. 10 60 डिग्री किसके बराबर होगा बेटा? इसकी कुछ हाइट माननी पड़ेगी. लेट अस सपोज इसको मैं P मान लेती हूँ. तो 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P प्लस 20 अपॉन में जो भी इसका बेस होगा. इज इट क्लियर? चलिए अब देखो बेटा, इसमें एक छोटा ट्रायंगल भी नजर आ रहा होगा. 1060 की वैल्यू पुट कर दे पहले. 1060 इज √3 इज इक्वल्स टू P प्लस 20 अपॉन में बेस. चलिए अब देखिए बेटा, दूसरा ट्रायंगल देखो. दूसरा ट्रायंगल नजर आ रहा है इसमें. ये ट्रायंगल देखो, छोटे वाला. इस छोटे ट्रायंगल के लिए सॉल्व करते हैं. क्या गिवन है? एंगल इज 45 डिग्री. 1045 कितना हो जाएगा बेटा? इस ट्रायंगल की हाइट है 20 एंड बेस इज B. 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1. 20 बाई B. B इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 20. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं दोनों वैल्यूज को. कितना आ गया बेटा? √3 इज इक्वल्स टू P प्लस 20 अपॉन में 20. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया है? 20√3 इज इक्वल्स टू P प्लस 20. 20√3 उधर जाएगा. माइनस 20 इज इक्वल्स टू P. कितना आ गया बेटा? ये 20 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा √3 माइनस 1 एंड दिस इज द हाइट ऑफ आवर टावर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे देखें बेटा, साथ साथ ट्राई भी करते रहना है. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो. अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. देखो ये कैसे है क्वेश्चन, जैसे हमने बहुत बार देखा ना, राउंड अबाउट पे होता है कि नीचे पहले एक बेस बना होता है फिर उसके ऊपर स्टैचू होता है. वही सेम गिवन है कि एक पहले हमारे पास पेडेस्टल है और उसके ऊपर एक स्टैचू है. स्टैचू की हाइट कितनी है बेटा? 1.6. चलिए देखिए, नीचे मैंने ये पेडेस्टल बना दिया है और ऊपर हमारा एक स्टैचू है. स्टैचू की हाइट कितनी गिवन है? 1.6 मीटर. चलिए आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है बेटा? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 60 डिग्री. टॉप ऑफ अ स्टैचू का एंगल कितना दे रखा है ग्राउंड से? 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. पेडेस्टल का टॉप यही होगा बेटा. पेडेस्टल के टॉप का एंगल कितना दे रखा है? 45 डिग्री.
इज इट क्लियर? और पूछा गया है बेटा इसने फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे है ये क्वेश्चन भी, उसमें हमें हाइट नीचे वाली गिवन थी, ऊपर वाली फाइंड आउट करनी थी। इस बारी हमें ऊपर वाली गिवन है, नीचे वाली फाइंड आउट करनी है। वही दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक पूरा बड़े वाला ट्राइंगल 1060 डिग्री, एक छोटे वाला ट्राइंगल 1045 डिग्री। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले 1060 डिग्री इसको बेस मान ले, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो 1060 डिग्री निकालेंगे बेटा, इस पूरे की हाइट लिखनी पड़ेगी। पूरे की हाइट कितनी है 1.6 प्लस पी, और इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का बेस कितना है बी। चलिए मैं मार्क कर देती हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ये बड़े वाला ट्राइंगल हमने लिया है। इज इट क्लियर? अब आप बोलोगे मैम आपने ये ऊपर वाला ट्राइंगल क्यों नहीं लिया? बेटा मैं वही ट्राइंगल्स ले रही हूँ जिनमें 90 डिग्री का एंगल इंक्लूडेड है। तो देखो इस बड़े ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो मैं वही ट्राइंगल्स ले रही हूँ जिनमें 90 डिग्री का एंगल इंक्लूडेड है। चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए, और हम छोटे वाला ट्राइंगल भी अलग से हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ये है हमारा छोटे वाला ट्राइंगल। इज इट क्लियर? चलिए सॉल्व कीजिए बेटा। 1060 डिग्री इज √3, √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस पी अपॉन में बी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नीचे वाले ट्राइंगल में भी 1045 लगा दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा 1045 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1045 इज 1, 1 इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, पी इज इक्वल्स टू डी। इज इट क्लियर? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बेटा, कितना आ जाएगा ये √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस पी अपॉन में पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। √6 पी इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस पी, पी उधर जाएगा माइनस का, कितना हो गया, दोनों में से p कॉमन ले लो, कितना हो गया बेटा ये √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। p की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, इसको रैशनलाइज कर दो बेटा। √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, कितना हो गया ये 1.6, √3 प्लस 1, नीचे कितना हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आ गया ये 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा 0.8। कितना आंसर आ गया हमारा 0.8 √3 प्लस 1। आया समझ? ये वाला क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, बस हमें क्या डिफरेंस है, उसमें लास्ट में ऊपर वाले की हाइट पूछी थी और गिवन क्वेश्चन में हमें नीचे वाले की हाइट पूछी। चलिए आगे करते हैं। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is, that means हमारे पास इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, क्या क्या, एक तो है बेटा बिल्डिंग और एक है हमारे पास टावर। तो क्या क्या दे रखा है इन्होंने, चलिए लेट अस सपोज ये हमारा टावर है और ये हमारी बिल्डिंग है। अच्छा आगे क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या दे रखा है, फ्रंट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ टावर से लेनी है बेटा। तो ये हमारे टावर का फुट है और ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है, इसका एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे देखो बेटा क्या दे रखा है, फुट ऑफ द बिल्डिंग का कहाँ से, टॉप ऑफ द टावर से, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ बिल्डिंग से टॉप ऑफ टावर का एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है बेटा, टावर की हाइट है 50 मीटर। चलिए आगे देखिए बेटा, अब इसमें देखो हम लोगों को इसमें दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, हमने वो वाला ट्रायंगल लेना है जिसमें 90 डिग्री का एंगल इंक्लूडेड होगा। देखिए मैं मार्क कर देती हूँ बेटा अलग से। एक एंगल ये रहा हमारे पास ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एक एंगल है हमारे पास 30 डिग्री और एक एंगल है 90 डिग्री। चलिए पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 10 30 डिग्री कितना होगा बेटा, लेट अस सपोज इसकी हाइट मैंने p मान लिया है
और इसका बेस मैंने b मान लिया है। बेटा ये जो बेस b है ये तो दोनों के लिए सेम ही होगा। चलो आगे देखो, tan 30 डिग्री कितना होगा, p अपॉन में b। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू p अपॉन b। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p√3। इज इट क्लियर? चलिए दूसरा ट्रायंगल देखो बेटा, इसमें ये दूसरा ट्रायंगल गिवन है हमें। इस दूसरे ट्रायंगल में देखना बेटा एंगल कितना गिवन है हमारे पास। इसमें एंगल है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 50, बेस कितना है b। tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन में b। यहाँ तक ठीक है। b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बेटा, कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू है p√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया ये, p√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 50, √3 इंटू √3 3, p की वैल्यू कितनी आ गई, 50/3। इज इट क्लियर? p क्या था बेटा, हमने क्या माना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग को माना है, और वैल्यू कितनी आई है हमारी इसकी, 50/3। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या गिवन है। दो पोल है हमारे पास, दोनों पोल्स कितने हैं, इक्वल हाइट के, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। ये दो पोल बना लिए हैं हमने और इनकी इक्वल हाइट दे रखी है, ठीक है। साइड के, रोड के दोनों अलग अलग साइड पे खड़े हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। ये रोड कितनी है, 80 मीटर वाइड। आगे देखो बेटा क्या गिवन है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। ये बिटवीन देम का मतलब, इसमें बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं, बिटवीन देम का मतलब मिड पॉइंट मान लेते हैं। बेटा बीच में बोला है कि इस रोड के कहीं पे भी बीच में एक पॉइंट, तो उस बीच में एक पॉइंट का मतलब मिड पॉइंट कभी नहीं बोला है। इज इट क्लियर? तो मैं एक तरफ कहीं पे भी मान लेती हूँ, लेट अस सपोज दिस इज दैट पॉइंट। इसका एक एंड से, एक पोल से हाइट ले ली, वो डिस्टेंस ले लिया x, तो दूसरे से कितना ले लिया, 80 माइनस x। इज इट क्लियर? दोनों पोल्स की हाइट सेम ही है, तो चलो h मान लेते हैं। अच्छा अब आगे क्या गिवन है बेटा, आगे देखो, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल 30 डिग्री है। अब बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला एंगल हमने 30 क्यों लिया, ये 60 क्यों लिया। उसने ये बोला कि एक तरफ का एंगल 60 है, एक तरफ का एंगल 30 है, तो मैंने दोनों में से कोई भी एक एंगल 60 ले लिया और एक एंगल 30 ले लिया। इज इट क्लियर? देखिए अब इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, कितना होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h/x। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू h/x। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, √3x। इज इट क्लियर? देखिए बेटा इसने निकालने को क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। दैट मीन्स आपने h की भी वैल्यू निकालनी है और x की भी वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट देखो, इसी में दूसरे ट्रायंगल के लिए यूज करो, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन में 80 माइनस x। tan 30 कितना होता है, 1/√3, और h की वैल्यू कितनी अभी हमने ऊपर निकाली है, √3x अपॉन में 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आ जाएगा ये, 80 माइनस x ऊपर जाएगा, √3 इंटू √3 3x, कितना हो गया ये, 80 इज इक्वल्स टू 4x। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो 80 माइनस x कितना हो जाएगा बेटा, 80 माइनस 20 दैट इज 60। दैट मीन्स कि एक पोल से डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर, तो एक पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, 60 मीटर। आगे देखो बेटा, अगर मुझे हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ पोल्स कितनी होगी फिर, हाइट ऑफ पोल है √3 इंटू एक्स, कितना हो गया ये, h इज इक्वल्स टू 20√3। बेटा इन सबके साथ यूनिट भी लगा देनी है, कितनी यूनिट है इनकी, मीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? करें बेटा आगे। बस इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
उसने बिटवीन द टू पोल्स बोला है, दैट मीन्स ये नहीं बोला है कि वो उसका मिड पॉइंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या बोला है इन्होंने, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। चलो इसकी फिगर हमें दी हुई है। इन्होंने क्या बोला है कि ये तुम्हारा पोल था, टीवी टावर है, और ये तुम्हारा कैनाल का कोई दूसरा पॉइंट है। एंगल कितना दे रखा है बेटा, अपोजिट द टावर इज 60 डिग्री, और कोई एक और पॉइंट है बीच में, उससे एंगल कितना है, पहला एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री 30 डिग्री, और दूसरा पॉइंट है उससे एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, और ये जो पॉइंट बाद में दे रखा है इसका ये है कितना 20 मीटर डिस्टेंस। चलिए निकालना क्या है बेटा हमने इस क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। टावर की हाइट निकालनी है और कैनाल की विड्थ निकालनी है। चलो आगे देखो बेटा, सबसे पहले मैं इसकी हाइट को मान लेती हूँ, लेट अस सपोज h मान ले, और इस बेस को मान लेते हैं b। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखिए बेटा 1060 डिग्री लगाओ सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में। 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, h अपॉन में b। 1060 डिग्री होता कितना है, √3। 1060 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन b। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 इंटू b। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें नेक्स्ट ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल में देखना बेटा क्या होगा, ए बी डी 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी डी। इज इट क्लियर? वैल्यूज पुट कर दो बेटा, 1030 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी की जगह पे h और बी डी की जगह पे 20 प्लस d। ठीक है, इतना ये वैल्यू पुट कर दो बेटा। फर्स्ट वाली इक्वेशन से h की वैल्यू कितनी थी, b√3 अपॉन में 20 प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 20 प्लस b इज इक्वल्स टू 3b। 20 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 3b माइनस b, तो 20 इज इक्वल्स टू 2b हो गया, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10। इज इट क्लियर? तो हमारी ये टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी 20 प्लस 10 30। और क्या निकालना था हमने, h कितना दे रखा है बेटा, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है ना, h इज इक्वल्स टू √3 इंटू b, तो h की वैल्यू आ गई 10√3। इज इट क्लियर? आया समझ? करें बेटा आगे। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, the angle of elevation top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। ठीक है, एक हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 7 मीटर, और हमारे पास क्या है, एक केबल टावर है जिसका हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप का कितना है 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बेटा उसका 45 डिग्री। इज इट क्लियर? और हमने निकालना क्या है, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ दी टावर। हमें ये इसकी पूरी हाइट निकालनी है टावर की। इज इट क्लियर? देखो इन्होंने क्या दे रखा है कि एक बिल्डिंग थी जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, उसी के सामने केबल टावर लगा हुआ है। उस केबल टावर का बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन तो है 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। इज इट क्लियर? अच्छा देखो बेटा, ये वाला एंगल 45 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री ना। कैसे पता चला, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, और ये क्या बना रहा है z बना रहा है, मतलब कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा देखो बेटा,
सबसे पहली चीज तो अगर ये 7 मीटर है तो ये इसके सेम पैरेलल मैंने डिस्टेंस लिया, ये भी कितना होगा 7 मीटर। इज इट क्लियर? लेट अस सपोज ये बेस B है, तो ये पूरा बेस B कितना हो जाएगा फिर B, सेम ही पैरेलल डिस्टेंस है, सेम ही बनाया है मैंने ऊपर नीचे का डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा बेस B रहेगा फिर इसका भी। चलो देखो बेटा आगे। पहले हमें इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, एक एक करके दोनों ट्रायंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं। पहले इस वाले ट्रायंगल में देखो एंगल कितना है 1045, 1045 is equals to perpendicular upon base, that means 7 upon B। 1045 कितना होता है बेटा 1 is equals to 7 upon B, that means B is equals to 7 मीटर। इज इट क्लियर? अच्छा अब ऊपर देखो बेटा, हमारे पास एक ट्रायंगल ये भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी देखो बेटा कितना लगाएंगे हम 1030 डिग्री, 1030 डिग्री। देखो ये पूरी हाइट मैंने h मानी है, लेकिन ये बची हुई हाइट कितनी होगी h माइनस 7, क्योंकि 7 तो नीचे है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी हो जाएगी इतने की बेटा h माइनस 7। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखिए कितना हो गया ये h माइनस 7 अपॉन में बेस 1060 कितना होता है √3, ये कितना हो गया h माइनस 7, बेस की वैल्यू कितनी है 7, इसे ऊपर ले जाओ बेटा कितना आ गया 7√3 इज इक्वल्स टू h माइनस 7, 7 उधर जाके प्लस का होगा तो कितना हो गया 7√3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू h, कितना हो गया बेटा ये 7 बाहर आ गया √3 प्लस 1। इज इट क्लियर? तो हमारी ये टोटल हाइट कितनी आ गई है फिर अंडर रूट √3 प्लस 1 इंटू 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन रीड कर लो बेटा पहले। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. हमें दो शिप दी है और ये हमारा लाइट हाउस है। लाइट हाउस की हाइट कितनी दे रखी है हमें 75 मीटर। दोनों शिप्स का एंगल कितना दे रखा है बेटा, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है बेसिकली। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट वाली शिप का कितना दे रखा है 30 डिग्री और सेकंड वाली शिप का कितना दे रखा है 45 डिग्री। इज इट क्लियर? अच्छा देखो बेटा अगर ये एंगल 45 है तो हमारे पास ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। सिमिलरली ये एंगल 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30। इज इट क्लियर? अब सेकेंड चीज देखो बेटा, इस बेस को मैंने मान लिया B1 जो फर्स्ट वाले ट्रायंगल का बेस है, और जो सेकंड वाले ट्रायंगल का बेस है इसको मैंने मान लिया बेस B2। ठीक है, अब पहले फर्स्ट ट्रायंगल में लगाओ 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है B1। 1045 कितना होता है 1, कितना आ गया बेटा है 75 अपॉन B1, तो B1 की वैल्यू आ गई है 75 मीटर। इज इट क्लियर? चलिए अब दूसरा ट्रायंगल देखिए बेटा। दूसरे ट्रायंगल में एंगल कितना है 1030 डिग्री। परपेंडिकुलर तो दोनों ही ट्रायंगल का सेम रहेगा क्योंकि देखो इसके एंगल के सामने भी यही साइड और इस वाले के सामने भी सेम साइड है। कितना हो गया, बेस कितना है इसका B2। 1030 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन B2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना हो गया ये B2 इज इक्वल्स टू 75√3। इज इट क्लियर? लेकिन हमने निकालना ना B1 था ना B2 था, बेसिकली हमने निकालना क्या था बेटा, दोनों शिप्स के बीच का डिफरेंस। तो पहले का इसका मतलब ये है ना कि पहले वाली शिप यहाँ पे और दूसरी वाली शिप इधर पे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा B2 माइनस B1। B2 कितना है 75√3 माइनस B1 कितना है 75। 75 कॉमन ले लो, कितना हो गया
√3 minus 1. Is it clear to everyone? Is it clear? आगे करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें क्या गिवन है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल, हमारे पास ये 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है, उसने क्या देखा बेटा, बैलून मूव कर रहा है, कितना हवा के कारण, उसका कितनी हाइट पे है बैलून, 88.2 हाइट पे है। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। किसी एक इंस्टेंट पे उसका एंगल कितना था, 60 डिग्री। फिर थोड़ी देर बाद हवा के कारण हमारे बैलून मूव करता है और इसका एंगल कितना हो जाता है, 30 डिग्री। इज इट क्लियर? अच्छा अब निकालना क्या है बेटा हमने, आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। अगर पहले यहाँ पे था बैलून, अब यहाँ पे पहुंच गया, तो इन दोनों के बीच में बेसिकली कितना गैप है वो निकालना है। इज इट क्लियर? चलिए देखिए कैसे करेंगे बेटा। कुछ इस तरीके से बने हैं इसमें दो ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आई? ये गर्ल यहाँ पे है बेटा, इसकी टोटल हाइट कितनी है नीचे तक पूरी, 88.2, लेकिन यहाँ तक तो गर्ल की हाइट है 1.2, तो ये कितनी बचेगी फिर, 88.2 माइनस 1.2, दैट मीन्स ये ऊपर वाली हाइट हमारे पास कितनी बची है, 87 मीटर। इज इट क्लियर? ये वाला एंगल कितना है बेटा हमारे पास, 30 डिग्री। इनिशियल एंगल कितना है, 60 डिग्री। इसका बेस मान लेते हैं हम B1 और इस पूरे ट्रायंगल का बेस मान लेते हैं B2। इज इट क्लियर? अच्छा देखो बेटा पहले वाले ट्रायंगल के लिए देखते हैं 10 60 डिग्री। देखो दोनों के लिए ही बेटा ये हाइट तो सेम ही होगी, है ना, तो इसकी हाइट, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर दोनों सेम लेंगे, कितना हो गया 87 अपॉन में बेस कितना है इसका B1, 10 60 कितना होता है √3, कितना आ गया ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, B1 कितना आ जाएगा 87 अपॉन √3, रैशनलाइज कर दो √3 अपॉन √3, कितना आ गया ये 87 √3 अपॉन 3। कैंसिल करके देख लो बेटा, ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। इज इट क्लियर? चलिए ये तो मैंने किस में लगाया था, छोटे ट्रायंगल में। अब हम सेम चीज लगाएंगे किस में, बड़े ट्रायंगल में। बड़े ट्रायंगल में एंगल कितना है 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है बेटा इसका B2, वेरी गुड। 10 30 कितना होगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन B2, B2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, B2 इज 87 √3। लेकिन हमने निकालना क्या था, हमने तो निकालना है ना इन दोनों के बीच में बेसिकली गैप कितना है, तो गैप कितना होगा B2 माइनस B1, वेरी गुड। कितना हो जाएगा गैप, B2 माइनस B1 कितना हो गया ये 87 √3 माइनस 29 √3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक समझ आया बेटा? चलिए माइनस कर लीजिए इसे, 87 माइनस 29, दिस इज 58 √3, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द, हमें क्या दे रखा था बेटा, बैलून्स के बीच में डिफरेंस निकालना है, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू बैलून्स, द पोजीशन ऑफ टू बैलून्स इज 58 √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा हमें, एक स्ट्रेट हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, कि एक हाईवे है और वो लास्ट में कहाँ पे, मतलब टावर का फुट आ रहा है, उसमें आगे चल के फुट ऑफ द टावर पे वो मिल रहा है, तो दैट मीन्स हम इसको टावर मान लेते हैं। अच्छा अब इन्होंने क्या दे रखा है बेटा यहाँ पे, कि एक कार है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कब, जब मैं टावर के टॉप से देखती हूँ तो कितना है, इनिशियल एंगल है हमारे पास एंगल 30 डिग्री। इज इट क्लियर? अब ये कार हमारी और आगे चलती है तो हमारा एंगल कितना हो जाता है, ये 60 डिग्री। चलिए आगे देखिए बेटा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है
और ये देखो ये z बना रहा है इसके साथ, तो ये एंगल 30 तो ये भी 30, सिमिलरली ये एंगल भी 60 डिग्री। यहाँ तक समझ आया? आगे देखते हैं बेटा, ये जो तुम्हारा एंगल बना है 60 डिग्री, ये कब बना है? देखो इसमें लिखा है ना 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ तक वो कितनी देर में चला है? 6 सेकेंड्स में। अच्छा, और एक और चीज भी दे रखी है बेटा हमें क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, हमें बोल रखा है कि ये कितनी स्पीड से चल रहा है? विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब हमारी स्पीड थ्रू आउट द मोशन क्या रह रही है? सेम। चले ऐसे करते हैं, लेट स्पीड बी x। स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड कितनी है? x, डिस्टेंस को कुछ भी डिस्टेंस ही लिख लेते हैं, टाइम कितना है? 6। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? पहले वाला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 6x। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? बेसिकली 6x। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आगे देखते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ तक वो कितनी देर में आया ये हमने क्वेश्चन में निकालना है, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक का ना टाइम गिवन है ना स्पीड गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो लेट अस सपोज ये यहाँ से यहाँ तक टाइम t में आता है, तो ये कितना हो जाएगा? कुछ भी डिस्टेंस d1, टाइम को मान लिया t, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? x इंटू टी। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है? स्पीड इंटू टाइम। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या बने हैं? दो ट्रायंगल। दो ट्रायंगल में दोनों बारे एक एक करके tan थीटा पुट कर देते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर है ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए क्या है? सेम। हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, कि कितना टाइम ये लेगी टावर तक पहुंचने में। चलिए आगे देखिए बेटा, कितना हो गया? tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, tan 30 डिग्री पूरा बड़े वाला ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर बेस कितना है इसका? 6x प्लस xt। इज इट क्लियर? चलो tan 30 कितना होता है बेटा? 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6 प्लस t। ठीक है, चलिए अब एक छोटा ट्रायंगल भी दे रखा है, इसमें भी सेम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। कितना आ जाएगा? ये tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन xt। tan 60 डिग्री कितना होता है बेटा? √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में xt। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा? √3xt। इज इट क्लियर? ये वैल्यू हम अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहे हैं। कितना आ जाएगा? ये 1/√3, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? √3xt अपॉन में 6 प्लस टी ब्रैकेट में x। ऊपर नीचे से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे। 6 प्लस टी इज इक्वल्स टू √3, ऊपर जाएगा एक और √3 ऑलरेडी है इंटू टी। कितना हो गया बेटा? ये 6 प्लस टी इज इक्वल्स टू √3 इंटू 3, 6 इज इक्वल्स टू 3t माइनस t, 6 इज इक्वल्स टू 2t, तो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना टाइम लगाया था? 6 सेकेंड्स। यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना टाइम लगाया था बेटा? 3 सेकेंड्स। चलिए इसी के साथ मैंने इस चैप्टर की एनसीईआरटी से एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।